मन और बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाली मैं संपूर्ण वैष्णव हूँ। मैं आत्मा सफल तपस्वी हूँ। तपस्या ही मुझ आत्मा का लक्ष्य है। मैं संपूर्ण वैष्णव हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 13/6/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे इस ड्रामा में अचानक कोई शरीर छोड़ दे, हार्ट फेल हो जाए तो तुम बच्चों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपना पार्ट पूरा कर चली गई तो तुम्हें इसमें ध्यान रखना है। हर एक का एक्ट अपना अपना है। इस बात में बाबा कहते हैं कोई फिक्र या चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे कि बाप और दादा का सबसे पहला निश्चय होना चाहिए कि बाप आया है और हमें दादा मिला है। दादा के तन में बाप आते हैं, तो बाप दादा का जब निश्चय बैठे तब तुम इस परिवार में आ सको। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे जो सन्यासी होते हैं वो ब्रह्म को याद करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे वे कल्याणकारी बाप को याद नहीं करते, तो वे ब्रह्म की संतान हो गए, इसलिए वो परमात्मा को याद नहीं करते। कल्याणकारी बाप की संतान नहीं है, इसलिए वे किसी का भी कल्याण कर नहीं सकते। तुम बच्चे हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, तो तुम किसी का भी अकल्याण नहीं कर सकते। तुम्हें कोशिश करनी है कि जितना हो सके सभी का कल्याण करना है। फिर बाबा समझा रहे कि ये पूरी दुनिया अभी कहते अशोक वाटिका है, रावण के पिंजरे में पड़े हैं, परंतु बाप कहते बच्चे ये तो शोक वाटिका है, रावण के पिंजरे में अशोक वाटिका हो ही नहीं सकती। लौकिक बाप के लिए बाबा ने समझाया जब तुम लौकिक बाप को कभी नहीं भूलते हो तो मुझ बाप को कैसे भूल जाते। फिर बाबा समझाते कि जैसे दो बच्चे एक साथ पैदा होते, ऐसे ही बाप आया तो ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, तो बाप दादा दोनों इकट्ठे ही उनका पार्ट चलता है। फिर बाबा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के लिए समझा रहे हैं कि बच्चे जब राम को धनुष बाण दिखाते, हिंसक निशानी दिखाते, तभी तो उसको चंद्रवंशी कहा। अगर निशानी ना होती तो फिर चंद्रवंशी कैसे कह सके। मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? उत्तर है अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं है, यह तो ड्रामा की बावी है। गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते, और यह दोनों बाप दादा कंबाइंड है। पहले बाप दादा और फिर है बच्चे। यह नई रचना हुई ना, और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उनको गीता कह दिया, परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं है। यह पीछे शास्त्र बनाए, उनको कह दिया श्रीमद् भगवत गीता। सहज राजयोग की पुस्तक
भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते, दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इनमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह समय था, न कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अभी जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वह तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते। सतयुग को कहा जाता वैकुंठ। ब्रह्मांड जिसमें हम बच्चे अंडे मिसल रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वह वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ, वह सूक्ष्म वतन की बात है और वह है मूल वतन की बात। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। दिखाते भी है भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, परंतु यह निशानी देवताओं को देते हैं। जबकि तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाती, तब तुम त्रिनेत्री बन जाते। वह तो इस समय की बात है। यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम जानते हो कि हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बच्चे जानते भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते, कल हार्ट फेल हो जाता, तो समझा जाता भावी ड्रामा की। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती, ड्रामा अटल है। उनको दूसरा पार्ट बजाना है। फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं। कोई के कल्याण अर्थ
तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते अम्मा मरे तो हलवा खाना। इसमें समझ चाहिए हर एक को अपना अपना एक्ट करना है। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह तो ऐसे बैठ जाते हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। आधा कल्प तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला, अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए, यह है तमो प्रधान। यह रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं। यह तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं, बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं। यह सब बातें बैठ बनाई है। मैगजीन में भी अच्छा चित्र निकला है, सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं। अशोक वाटिका नहीं है, सब हैं शोक वाटिका में। तुम बच्चे जानते स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अब तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंधा हुआ है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी है हम पतित तमो प्रधान है, अभी है एंड खूने नाहिक खेल है ना। एक बॉम्ब से देखो कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे। उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते, कलयुग का अंत समीप आता, तब मुझे आना पड़ता। बाप निराकार बिंदी है। बाबा पूछते, बाबा की याद रहती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। क्यों? लौकिक बाप को तो तुम कभी नहीं भूलते। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंचा है एक, और फिर है सेकंड थर्ड। अब बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है, अभी बाप के साथ बैठे हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, तो यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति सोगति। जब शरीर छोड़ते उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती। अंतकाल जैसी स्मृति में रहता, उसी समय का बड़ा असर रहता। अगर उस समय स्मृति रहे मैं कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो। बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? मुकुटधारी तो कृष्ण भी है तो राधे भी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा स्वर्ग की राजाई लेते, तो क्यों नहीं हम भी फॉलो करें। नॉलेज को धारण कर फिर कराना है।
इतनी सर्विस करनी है कि 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते तो कम मार्क्स लेते हैं। अभी तुम 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए। तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते तुम अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी जाना है। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते जिससे मनुष्य से देवता बन जाते। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी हैं। बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं। गाते भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान है मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन है मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। ओम शांति।